हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है आवृतबीजी पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम यानी कि एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। आज हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए सीधी बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस पर। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम जो आवृतबीजी पौधों में पाए जाते हैं, इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम को आप समझ लीजिए, फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस पुष्प अक्ष पर जिस पर फ्लावर लगते हैं उस स्टेम को, उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, फ्लोरल एक्सिस कहते हैं यानी पुष्पाक्ष कहते हैं। तो पुष्प अक्ष पर जो फ्लावर्स लगने का अरेंजमेंट होता है फ्रेंड्स, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं असीमाक्षी यानी रेसिमोज, साइमोज, ससीमाक्षी और स्पेशल टाइप के। तो हम स्पेशल टाइप के भी विभिन्न प्रकार के जो पुष्पक्रम हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, रेसिम या असीमाक्षी पुष्पक्रम। तो असीमाक्षी यानी रेसिमोज के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा पुष्पक्रम फ्रेंड्स जिसका जो फ्लोरल एक्सिस है, पुष्प अक्ष है, वो निरंतर बढ़ता रहता है और लेटरल साइड में एक्रोपिटेली यानी अग्र अभिसारी क्रम में पुष्पों का निर्माण होता रहता है। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम रेसिमोज या असीमाक्षी के नाम से जानते हैं। देखिए, जो पुष्प अक्ष है फ्रेंड्स, ये देखिए हम यहाँ पर पुष्प अक्ष बना रहे हैं। तो ये पुष्प अक्ष आगे की ओर बढ़ेगा और लेटरली साइड में अग्र अभिसारी क्रम में एक्रोपिटेली फ्लावर्स बनते रहेंगे। ये इसका निर्माण इस प्रकार होता रहता है। और इसका जो अक्ष है असीमाक्षी का मतलब है असीमित रूप से ऊपर की ओर निरंतर बढ़ता रहेगा ये अक्ष। इसको फ्लोरल एक्सिस कहेंगे। ये क्या है, फ्लोरल एक्सिस है फ्रेंड्स, जिस पर फ्लावर लग रहे हैं। और फ्लोरल एक्सिस के इधर उधर जो फ्लावर्स लगते हैं, ये साइड क्या कहलाती है, लेटरल साइड कहलाती है। इसको हम लेटरल साइड कहते हैं। तो लेटरल प्लेन में या लेटरल साइड में फ्लावर्स लगते रहते हैं और ये पुष्प अक्ष आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं, रेसिमोज या असीमाक्षी कहते हैं। और रेसिमोज भी फ्रेंड्स कई प्रकार का होता है। तो रेसिमोज के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, आज इन पर भी चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। देखेंगे, सबसे पहला है रेसिम या असीमाक्ष। ये जो रेसिम या असीमाक्ष है, ये ऐसा ही पुष्पक्रम है जो निरंतर वृद्धि करेगा। ये सरल होगा, दीर्घित होगा यानी कि बड़ा होगा और अनिश्चित पुष्पक्रम होगा, यानी कि इसमें फ्लावर्स जो होंगे वो अनिश्चित हो सकते हैं। और इनके जो पुष्प होंगे सावरंत होंगे यानी कि पेटिसिलेट होंगे। पेटिसिलेट कहेंगे इसको, सावरंत। जिन पुष्पों में फ्रेंड्स वृंत पाया जाता है, ये पेडिसल पाया जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, हम पेडिसिलेट कहते हैं। और ये जो उदाहरण है रेसिम का फ्रेंड्स, वो है मूली, सरसों, सलजम और क्रोटोलेरिया आदि पौधों में ये रेसिम प्रकार का जो पुष्पक्रम है ये पाया जाता है। इसको विभिन्न कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो क्रूसीफेरी फैमिली की ये विशेषता है कि इसमें रेसिम यानी कि असीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और ये जो पुष्पक्रम हमने बताया है, इसी को हम असीमाक्ष कहते हैं। इसी को जिस पुष्प अक्ष लगातार बढ़ता रहता है और साइड में लेटरल साइड में क्या होता है, पुष्प का निर्माण होता रहता है, तो इसको हम असीमाक्ष कहेंगे। इसको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो रेसिम में भी यही डायग्राम बनेगा। अब देखेंगे पेनिकल। फ्रेंड्स, दूसरा प्रकार का जो पुष्पक्रम है असीमाक्षी, वो है पेनिकल यानी कि यौगिक असीमाक्ष। जब रेसिम, ये जो रेसिम पुष्पक्रम है ये शाखित हो जाए, यानी कि ये जब रेसिम पुष्पक्रम ब्रांच्ड हो जाता है, शाखित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक असीमाक्ष कहते हैं। और ये फ्रेंड्स गुलमोहर में देखने को मिलता है, गुलमोहर में पाया जाएगा। गुलमोहर प्लांट्स आपने देखे होंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो पुष्प अक्ष है, यहां से साइड में ये जो पुष्प के लिए पेडिसल निकला वृंत, यही क्या हो जाता है, शाखित हो जाता है। देख लीजिए, तो ये पुष्पाक्ष बढ़ता रहेगा निरंतर और इसमें शाखाएं हो जाएंगी। पुष्प अक्ष जो है शाखित हो जाएगा और इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार के जो पुष्प अक्ष जो ब्रांच हो जाएगा, ये पुष्प अक्ष क्या हो जाएगा, इसमें ब्रांच हो गया और ये ऊपर की ओर बढ़ता भी रहेगा। तो इस प्रकार को क्या कहेंगे, यौगिक असीमाक्ष हो गया, ये कंपाउंड हो गया।
तो फ्रेंड्स देखिएगा, आपने गुलमोहर में आपने देखा यौगिक असीमाक्ष पाया जाता है, यानी कि पेनिकल। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। तो फ्रेंड्स अगला रेसिमोज यानी असीमाक्षीय पुष्पक्रम है। तीसरा स्पाइक यानी कि कणिश। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम में जो पुष्पाक्ष होगा, फ्लोरल एक्सिस, वो अनियमित प्रकार से बढ़ेगा ऊपर की ओर, तो बढ़ेगा ये असीमित रूप से, लेकिन वह सरल, दीर्घित और अनिश्चित पुष्पक्रम होता है इसमें। और इसके जो पुष्प हैं वो क्या होते हैं, अवृंत होते हैं। जो रेसिम पुष्पक्रम है, इसमें रेसिम में और कणिश में, स्पाइक में बस इतना अंतर है कि वो भी सरल, दीर्घित और अनिश्चित पुष्पक्रम होता है रेसिम में, असीमाक्ष में। और इसमें जो रेसिम में जो पुष्प होते हैं वो पेडिसिलेट होते हैं, सावरंत होते हैं, और कणिश में जो पुष्प होंगे वो आवृंत होंगे। और इसका एग्जांपल फ्रेंड्स है पाइपर लॉन्गम, जिसे क्लोव कहते हैं, यानी कि लौंग। तो लौंग में इस प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है, जिसको हम स्पाइक या कणिश कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो पुष्प अक्ष है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है आवृंत पुष्प लगेंगे। और देखिएगा ये जो फ्लावर्स हैं ये आवृंत लग रहे हैं, और निरंतर ये जो है पुष्पाक्ष ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और लेटरली साइड में फ्लावर लगे हुए हैं लौंग में। लेकिन ये सब फ्लावर्स कैसे हैं, आवृंत हैं। ये कैसे सेसाइल हैं, इन फ्लावर्स में व्रंत नहीं होता। तो इस प्रकार का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, स्पाइक कहलाता है। ये लौंग में देखने को मिलता है। अब आता है देखिए फ्रेंड्स स्पाइकलेट, जिसको हम कहते हैं कनिशिका। ये यौगिक पुष्पक्रम है एक प्रकार से। ये पेनिकल है, पेनिकल पुष्पक्रम है, यौगिक असीमाक्ष पुष्पक्रम होता है, जिसके अंदर फ्लावर्स और जो ब्रैक्ट्स हैं, पुष्प और जो सहपत्र हैं, ये गुच्छे के रूप में होते हैं। इनका एक गुच्छा होता है। ये ग्रैमनी कुल में, घासों में, गेहूं आदि में देखने को मिलता है, घासों में और व्हीट प्लांट्स में। इसमें देखिएगा ये पुष्पक्रम हम कैसे बनाएंगे। ये जो पुष्प अक्ष है, तो इसमें ब्रैक्ट्स का गुच्छा आ जाता है। देखिएगा ये ग्लूम्स लगे रहते हैं, ये ग्लूम्स होंगे। तो ये ग्लूम फर्स्ट होगा, ये ग्लूम सेकंड होगा, सहपत्रों का ये गुच्छा देखने को मिलता है इसमें, ग्लूम सेकंड होगा। और ग्लूम के बाद इसमें लैमना लगा होता है, ये लैमना कहलाता है, जो ये सहपत्र हैं, और ये कनिशिका। और इसके बाद यहां से फ्रेंड्स ओवरी निकलती है, ये ओवरी निकलेगी यहां, और ओवरी से ये स्टामेन निकले रहते हैं। तो इस प्रकार का ये पुष्पक्रम, गेहूं का ही पुष्पक्रम बनाया है, जिसमें ये सहपत्र होते हैं। सहपत्र इसको सब पूरे पुष्पक्रम को घेरे हुए होते हैं। तो ये है तो वही असीमाक्ष, असीमाक्ष है, रेसिम है, फ्लोरल एक्सिस बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, ये सहपत्रों का गुच्छा पाया जाता है इसमें, जिनको हम ग्लूम फर्स्ट, ग्लूम सेकंड, लैमना आदि कहते हैं। और इसमें ये पूरा ओवरी और स्टामेन आदि कवर्ड रहते हैं। अब आता देखिए फ्रेंड्स कैटकिन, जिसको हम नत कणिश कहते हैं। ये काष्ठीय पौधों में, यानी कि बॉडी प्लांट्स में, जो पुष्पों का एक पुष्पक्रम होता है, फ्लावर्स का, जो नीचे की ओर लटका रहता है, एक लिंगी पुष्पों का। यहां फ्रेंड्स देखेंगे यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक लिंगी पुष्पों का एक पुष्पक्रम होता है, जो नीचे की ओर लटका रहता है, जैसे मोरस अल्वा में, यानी कि शहतूत में ये देखने को मिलता है। शहतूत जो प्लांट है उसमें ये देखने को मिलेगा। देखेंगे ये नतकणिश, मतलब ये है कि, और जो फ्लावर्स हैं वो नीचे की ओर दिखाई देंगे। फ्लोरल एक्सिस तो है ही नीचे की ओर जो लटका हुआ है, बस इतना फर्क है, और बाकी सब। और ये दूसरा अंतर क्या है रेसिम से, इसमें दूसरा अंतर फ्रेंड्स क्या है, पुष्प भी क्या होंगे, सावरंत होंगे। कैसे होंगे, बस एक लिंगी होंगे, यानी डायोसियस होंगे, यानी यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी पुष्पों का एक पुष्पक्रम है, जो नीचे की ओर फ्लोरल एक्सिस पर लटका रहता है, और इसकी असीमित वृद्धि होती रहती है फ्लोरल एक्सिस की। तो ये सहतूत में देखने को मिलता है। अब आता देखिएगा स्पेडिक्स नाम का जो पुष्पक्रम है, स्पेडिक्स, इसके बारे में भी कंपटीशन में कई बार पूछे जाते हैं। वैसे तो ये पूरा ही क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के कंपटीशंस में, नीट में, टीजीटी, पीजीटी आदि में, और विभिन्न प्रकार के जितने भी कंपटीशन होते हैं बायो से रिलेटेड, उन सब में
इससे सवाल जरूर पूछे जाते हैं पुष्पक्रम से रिलेटेड। तो जो रंगीन सहपत्र होते हैं स्पेटिक्स में, रंगीन सहपत्र में लिप्टा मांसल कनिष्ठ पुष्पक्रम होता है, और जैसे म्यूसा इंडिका यानी कि केले में, और केला है और मक्का, इनमें इस प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है जो रंगीन सहपत्र में लिपटा हुआ मांसल कनिष्ठ पुष्पक्रम होता है। देखेंगे, देखिए रंगीन सहपत्र होंगे, ये रंगीन सहपत्रों में लिपटा, ये रंगीन सहपत्र होते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों ने देखा होगा केला मक्का आदि में ये सहपत्र होंगे, इनको हम स्पैथ कहते हैं, रंगीन सहपत्र। और इसमें ये मांसल फ्लैसी पुष्पक्रम है और इसमें ये फ्लावर्स लगे रहते हैं। और इसका जो मांसल फ्लोरल एक्सिस है फ्लैसी होता है, ये आगे की ओर बढ़ता रहता है। ये केले का पुष्पक्रम हमने दिखाया। अब देखेंगे फ्रेंड्स कोरिम्ब यानी कि समशिख। तो समशिख जो पुष्पक्रम है ये भी एक अनिश्चित पुष्पक्रम है जिसका पुष्प अक्ष यानी कि फ्लोरल एक्सिस छोटा होगा, चौड़ा होकर शीर्ष पर चपटा हो जाता है, और जिसमें बाहरी पुष्प जो होंगे पहले डेवलप हो जाते हैं। आइबेरिस अमारा में ये देखने को मिलता है यानी कि कैंडी टफ्ट वाले पौधे में। और देखेंगे इसमें ये जो फ्लोरल एक्सिस है इसमें देखेंगे बाहरी पुष्प पहले, ये देखेंगे सारे पुष्प जो है यहां पर डेवलप होते जाएंगे और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, ये चपटा हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए ये सब क्या हो गया, ये चपटा हो गया। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है आइबेरिस अमारा में देखने को मिलता है। और ये बाहर के पुष्प हैं, ये सबसे पहले डेवलप होते हैं और बाद वाले पुष्प बाद में डेवलप होते हैं। लेकिन ये सब क्या है, बाहर की ओर चपटा हो जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो समशिख कहलाएगा और ये पाया जाता है आइबेरिस अमारा यानी कैंडी टफ्ट के पौधे में। अब देखते हैं फ्रेंड्स असीमाक्षी का अगला पॉइंट। तो फ्रेंड्स अगला जो असीमाक्षी पुष्पक्रम का जो 8वां पॉइंट है वो है अम्बेल यानी कि पुष्प छत्र प्रकार का पुष्पक्रम। तो ये अम्बेल से ही पता चलता है कि अम्बेली फेरी फैमिली में ये पाया जाता है, अम्बेली फेरी में। और ऐसा पुष्पक्रम है जिसमें पुष्पों के जो व्रंथ हैं वो एक ही स्थान से विकसित होते हैं और खुले छाते की तीलियों की भांति दिखाई देते हैं। और ये पाया जाता है डॉकस कैरोटा में, जिसे गाजर कहते हैं, अम्बेली फेरी फैमिली में ही आता है डॉकस कैरोटा। और दूसरा आता है कोरिएंड्रम धनिया, तो कोरिएंड्रम सटाइवम। तो फ्रेंड्स तो कोरिएंड्रम सटाइवम में ये मिलेगा और उसके अलावा ये डॉकस कैरोटा यानी अम्बेली फेरी फैमिली का ये प्रमुख लक्षण है फ्रेंड्स। देखेंगे, देखिए ये जो डॉकस कैरोटा है यहां पर जो पुष्प अक्ष है ये, तो पुष्प अक्ष से एक ही स्थान से ये क्या होते हैं, फ्लावर्स डेवलप होते हैं। तो फ्लोरल एक्सिस से एक ही स्थान से ये फ्लावर्स डेवलप हो गए, तो इसको, और ये खुले छाते की तीलियों की भांति दिखाई दे रहे हैं, तो ये अम्बेली फेरी में आता है। और ये क्या है, यौगिक भी हो जाता है, इसको ये थोड़ा सा फ्रेंड्स थोड़ा सा और ज्यादा डेवलप भी होकर ये कंपाउंड भी हो जाता है, कंपाउंड अम्बेल हो जाता है। यहां से देखेंगे शाखाएं निकलेंगी फ्रेंड्स ये, और इसमें से ही, इन शाखाओं में से भी क्या होता है, ये पुष्प छत्र बन जाते हैं। तो इस तरह से भी ये डेवलप हो सकता है और ज्यादा कंपाउंड भी हो जाता है, ये कंपाउंड अम्बेल हो जाता है, तो खुले छाते की भांति ये दिखाई देता है। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं, अम्बेल कहते हैं। और आता है फ्रेंड्स कैपिट्यूलम यानी कि मुंडक पुष्पक्रम, जब अव्रंत यानी सेसाइल फ्लावर्स जो होंगे उनका सघन पुष्पक्रम जो फ्लोरल एक्सिस से बने कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स रिसेप्टर के लिए यानी उत्तल पुष्पासन पर लगे रहते हैं। जो फ्लावर हैं वो क्या होंगे, उत्तल पुष्पासन पर लगे होंगे, और ये अव्रंत पुष्प जो है उत्तल पुष्पासन पर लगे होंगे। जो फ्लोरल एक्सिस से ही उत्तल पुष्पासन का निर्माण होता है। ये हेलियंथेसिनस यानी कि सूरजमुखी में ये देखने को मिलता है। ये सूरजमुखी फैमिली यानी कंपोजिटी या एस्टेरेसी नया नाम है, और अम्बेली फेरी का जो नया नाम है वो एपाइएसी है, एपीएसी फैमिली।
और सूरजमुखी की जो फैमिली है वो कंपोजिटी है, और कंपोजिटी आप लोगों ने पढ़ लिया है कंपोजिटी, और जिसका नया नाम है एस्टेरेसी। तो इसमें क्या होगा, जो फ्लोरल एक्सिस है वो कैसा हो जाता है, उत्तल हो जाता है ये फ्लोरल एक्सिस, और इस पर ये पुष्प लगे रहते हैं। तो इस प्रकार का ये पुष्पक्रम है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, मुंडक कहलाता है, यानी कि कैपिटुलम पुष्पक्रम कहलाता है। उसके बाद आता है देखिए कैपिटेट यानी कि समुंड। तो बहुत सारे जो अवरंत पुष्प हैं रिड्यूस्ड एक्सिस पर, जो एक्सिस है फ्लोरल एक्सिस ये बहुत छोटा हो जाता है, और इसमें से निकलकर क्या बना लेते हैं, चारों ओर गुच्छा सा बना लेते हैं पुष्प, यहां से निकलकर तो गोलाकार संरचना बना लेंगे। और ये पाया जाता है ऐसा जो पुष्पक्रम है वो फ्रेंड्स एकेसिया में देखने को मिलता है, बबूल में, और दूसरा छुई मुई के पौधे में माइमोसा में देखने को ये मिलता है। इस प्रकार के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, कैपिटेट कहते हैं। ये भी क्या है, असीमाक्षी प्रकार का एक पुष्पक्रम होता है, यानी कि रेसिम, ये रेसिमोस प्रकार के पुष्पक्रम आप लोगों ने देखे। ये सभी 10 प्रकार के जो पुष्पक्रम आपने पढ़े ये रेसिमोस हैं, असीमाक्षी। अब देखेंगे ससीमाक्षी पुष्पक्रम। अब बता देखिए फ्रेंड्स, दूसरे प्रकार का पुष्पक्रम अभी आपने देखा असीमाक्षी, अब पढ़ेंगे हम ससीमाक्षी पुष्पक्रम यानी कि साइमोज। तो साइमोज जो पुष्पक्रम होता है ये फ्रेंड्स ऐसा पुष्पक्रम है जिसके मुख्य अक्ष की या फ्लोरल एक्सिस की जो वृद्धि है वो शीर्ष पर या एपिकल पार्ट में फ्लावर बनने से रुक जाती है। देखिए जिस फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर बन जाएगा फ्रेंड्स तो इसकी वृद्धि वहां रुक जाती है। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं, साइमोज या ससीमाक्षी कहते हैं। फिर उसके बाद आगे को ग्रोथ फ्लोरल एक्सिस की नहीं होती है, और ये निम्नलिखित प्रकार के होंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये फ्लोरल एक्सिस है फ्रेंड्स, और यहाँ फ्लावर बना तो इसके बाद यहाँ पर ये वृद्धि रुक जाती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, साइमोज या ससीमाक्षी। यहाँ पर उसके बाद ये दो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यूनिपेरस यानी एकल साखी। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, ये एकल साखी 2 प्रकार के होते हैं, इस स्कॉर्पियोइड यानी कुटिल जो कॉटन में पाया जाता है, और दूसरा हेलिकॉइड जो कुंडलिनी रूप होता है, ये हेलियोट्रोपियम नामक पौधे में ये देखने को मिलता है। तो देखिए दोनों, देखिए हम स्कॉर्पियोइड को देखेंगे, कुटिल जो पुष्पक्रम होगा जो फ्रेंड्स कॉटन में पाया जाता है, तो इस प्रकार का ये पुष्पक्रम होगा। जो फ्लोरल एक्सिस है फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्लोर बना तो यहाँ पर, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ फ्लोर बनेगा, और उसके बाद यहाँ फ्लोर बना, ये फ्लोर बना, यहाँ पर जिन पर ये शाखाओं पर, जिन शाखाओं पर फ्लोर बन जाता है तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। ये शाखा रुक गई, ये फ्लोर बना, यहाँ पर शाखा, फ्लोर बनने के बाद इसकी वृद्धि रुक गई, यहाँ बनता है, यहाँ रुक जाती है। तो इस प्रकार ये जिग जैग बन जाता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा पुष्पक्रम बन जाता है, जिसको हम स्कॉर्पियोइड नाम से भी जानते हैं, यानी कि कुटिल हो जाता है। और उसके बाद दूसरा आता है हेलिकॉइड। हेलिकॉइड पुष्पक्रम में फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जिस पुष्प अक्ष पर ये फ्लोर बना उसके बाद दूसरे वाले पे बनेगा, यहाँ पर फिर तीसरे, फिर यहाँ पर फ्लोरल एक्सिस से एक शाखा फिर निकली, यहाँ पर फ्लावर बना, इसकी वृद्धि रुक जाती है, फिर एक शाखा और निकलती है, उसकी वृद्धि रुक गई, और इस प्रकार लगातार ये इस तरह से बनता रहता है। तो कैसा होगा, कुंडलिनी रूप हो गया, ये हेलिकॉइड संरचना बन जाती है। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो हेलिकॉइड कहलाएगा, और ये हेलियोट्रोपियम नामक पौधे में देखने को मिलेगा। और उसके बाद आता है देखिए फ्रेंड दूसरे प्रकार का पुष्पक्रम बाइपेरस यानी कि द्विशाखी, ये इक्सोरा और पिटूनिया में देखने को मिलता है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो फ्लोरल एक्सिस है फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्लावर बने, फ्लोरल एक्सिस, और जहां पर फ्लावर बने तो ये जो फ्लोरल एक्सिस है यहाँ पर इसकी वृद्धि रुक जाती है, और उसके बाद ये फ्लोरल एक्सिस 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, द्विशाखी। और इसी तरह से आगे को फिर बन जाते हैं, आगे को शाखाएं फिर निकल जाती हैं पुष्प से ही, फ्लोरल एक्सिस से। तो इस प्रकार का पुष्पक्रम क्या कहलाएगा, द्विशाखी या डाइचेजियल या बाइपेरस पुष्पक्रम कहलाता है। उसके बाद आता है देखिए फ्रेंड्स पॉलीचेजियल या मल्टीचेजियल बहुशाखी पुष्पक्रम, ये कैलोट्रोपिस या मदार में मिलता है, और ये फैमिली एस्किलेपिएडिएसी का मेंबर है मदार, जिसको हम कैलोट्रोपिस प्रोसेरा कहते हैं बॉटनिकल नेम। तो ये पॉलीचेजियल होता है। इसमें क्या है, जो पुष्प अक्ष है ये द्विशाखी था, यहाँ पर बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं फ्रेंड। यहाँ पर देखिए फ्लावर बना, एक शाखा ये निकली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कई शाखाएं निकल जाती हैं फ्रेंड इससे, और प्रत्येक शाखा से फिर
क्या होगा, फ्लावर डेवलप होगा और यहाँ पर इसकी वृद्धि रुक गई और यहाँ से फिर अनेक शाखाएं निकलेंगी, फ्लावर्स डेवलप होते जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, पॉलीचेजियल पुष्पक्रम इस तरह का कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर देखेंगे साइमोज जो पुष्पक्रम है ससीमाक्षी, ये कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं देखिए स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की ओर। अगला प्रकार आता है फ्रेंड्स स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, यानी विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम। देखिए निम्नलिखित प्रकार के होते हैं विशिष्ट प्रकार के। पहला है साइथियम, साइथियम जिसको हिंदी में हम कटोरिया पुष्पक्रम के नाम से जानते हैं। ये कई प्रकार कंपटीशन में पूछा जाता है और बीएससी के स्टूडेंट्स जो बीएससी सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। बीएससी सेकेंड ईयर में जिनके पास बॉटनी है तो वो उनके लिए ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, छोटा प्रश्न है। इसमें देखिए कप लाइक स्ट्रक्चर होती है कटोरिया पुष्पक्रम में। कप लाइक इन्वोल्यूकर जिसको परिवेष्टन कहते हैं स्ट्रक्चर होगी जिस पर मकरंद कोश यानी कि नेक्टरी लगा होता है और इस कप के सेंटर में फीमेल फ्लावर जो बड़े आकार का होता है और इसके चारों ओर मेल फ्लावर लगे रहते हैं। जो फीमेल फ्लावर है वो एक प्रकार से गाइनोसियम होता है और मेल फ्लावर्स क्या होते हैं, वो पुंकेसर होते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं हम, इस प्रकार के पुष्पक्रम को कहते हैं कटोरिया या साइथियम पुष्पक्रम। ये यूफोरबिएसी फैमिली में मिलता है देखने को। रिसिनस कम्युनिस जिसको अरंड कहते हैं और यूफोरबिया हिरटा में, यूफोरबिएसी में आंवला भी आता है। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम जो है यूफोरबिएसी फैमिली में देखने को मिलते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स ये एक प्रकार का परिवेष्टन होगा कप लाइक स्ट्रक्चर में। ये देखेंगे कटोरिया, कटोरे जैसी संरचना। इसका ऊपरी भाग क्या होगा, इन्वोल्यूकर। ये क्या है, इन्वोल्यूकर होगा इसका परिवेष्टन और इसके ऊपर क्या लगा रहता है, ये नेक्टर लगा रहता है, नेक्टरी मकरंद कोश लगा होता है इसके ऊपर। और इसके मध्य से फ्रेंड्स क्या निकलता है, एक फीमेल फ्लावर्स निकलता है, फीमेल फ्लावर डेवलप होता है जो आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। ये इसमें फीमेल फ्लावर निकला और ये फीमेल फ्लावर क्या है, गाइनोसियम होता है फ्रेंड्स। ये फीमेल फ्लावर हो गया, फीमेल फ्लावर इसके बीचों बीच भाग से, सेंटर से, केंद्र से, और यहीं से चारों तरफ से क्या निकले रहते हैं, मेल फ्लावर जिनको ये पुंकेसर के रूप में क्या निकले रहते हैं, मेल फ्लावर्स निकले रहते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, मेल फ्लावर्स, यानी कि नर पुष्प। मादा पुष्प के चारों ओर जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप जिसको हम इन्वोल्यूकर कह रहे हैं, ये कप लाइक होता है, प्याले नुमा संरचना जिसके मध्य में क्या होता है, एक फीमेल फ्लावर और इसके चारों ओर मेल फ्लावर्स लगे रहते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम कटोरिया या साइथियम कहते हैं। ये यूफोरबिएसी फैमिली में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है देखिए फ्रेंड्स हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम। ये भी कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है और बीएससी सेकेंड ईयर में भी शॉर्ट नोट के रूप में लिखने को आता है। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है फ्रेंड्स, ये कटोरिया जैसा ही है लगभग। तो इसका जो थैलेमस है वो फ्लैशी हो जाएगा, पुष्पासन मांसल हो जाएगा, गूदेदार होकर कप लाइक संरचना बनाएगा, खोखली, और इसके शीर्ष पर एक छिद्र होगा और इसकी आंतरिक भित्ति पर जो कप लाइक खोखली स्ट्रक्चर है, इसकी आंतरिक भित्ति पर फ्लावर्स लगे रहेंगे और इसमें छिद्र की ओर तो होंगे फीमेल फ्लावर्स यानी कि मादा पुष्प, और थैलेमस की तरफ, पुष्पासन की तरफ नीचे की ओर लगे रहते हैं, इसमें मादा पुष्प लगे रहते हैं, माफ कीजिएगा, और जो ऊपर की ओर है, छिद्र की ओर जो है मेल फ्लावर लगे रहते हैं, यानी कि नर पुष्प लगे रहते हैं। ये नर पुष्प का निशान है, नर पुष्प ऊपर की ओर छिद्र की तरफ, और थैलेमस की तरफ नीचे की तरफ क्या होते हैं, मादा पुष्प लगे रहते हैं फ्रेंड्स। और ये अंजीर में, पीपल में, बरगद में इनको ये देखने को मिलता है। तो देखेंगे ये किस प्रकार का होगा पुष्प की। अगर हम इसको देखें, अंजीर का एक तरह से आपको अंजीर का ही संरचना बना रहे हैं आप। और यहाँ ये क्या हो जाता है, खोखली संरचना हो जाती है, अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, ये खोखली संरचना बन जाती है। और ये क्या होता है, ऊपर की साइड इसमें एक पोर होता है, माइक्रोपाइल भी कह देते हैं इसको, बीजांड में इसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। एक छिद्र होगा और छिद्र में अंदर की भित्ति पर ये खोखली भित्ति हो जाती है। ये मांसल हो गया, ये पुष्पासन कैसा हो गया, ये थैलेमस मांसल हो जाता है, गूदेदार हो गया, और अंदर की तरफ ये फ्लैसी जो थैलेमस है, पुष्पासन, ये
अंदर की तरफ खोखला हो जाता है। ये खोखला हो गया, होलो पार्ट हो गया, ये छिद्र होता है। और इसके आधे भाग में ऊपर की ये थैलेमस का टाइप है की तरफ, तो थैलेमस की तरफ क्या होते हैं, नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर्स पाए जाएंगे। ये नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर्स लगते हैं और ऊपर की तरफ ये नर पुष्प पाए जाते हैं। इसके अंदर ऊपर की तरफ किस तरह के पुष्प होंगे, मेल फ्लावर होंगे, और नीचे की तरफ जो है वो फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं, हाइपेंथोडियम कहते हैं। चलिएगा देखिएगा, अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं स्पेशल टाइप का। अब आता है फ्रेंड्स स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम में जो तीसरा पॉइंट है वो है वर्टिसिलास्टर, यानी कि कूट चक्र। तो कूट चक्र जो है ये कैसा पुष्पक्रम है, ये सघन द्विशाखी होता है, डाइचेजियल एक प्रकार का ससीमाक्षी पुष्पक्रम है, यानी कि साइमोस पुष्पक्रम है, जिसमें वृंतहीन यानी कि सेसाइल फ्लावर होंगे। सेसाइल फ्लावर्स के गुच्छे एक दूसरे के सम्मुख सहपत्रों में ब्रैक्ट्स में व्यवस्थित रहते हैं। ये तुलसी, पुदीना आदि पौधों में देखने को मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, जो पुष्पक्रम है, फ्लोरल एक्सिस है, तो इस एक्सिस पर जो पुष्पों के गुच्छे हैं वो किसमें व्यवस्थित होंगे, ब्रैक्ट्स में होंगे। इनके ऊपर ब्रैक्ट्स होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये पुष्पों के गुच्छे होंगे और ये ब्रैक्ट्स में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो दोनों और इस प्रकार ये देखने को मिलेगा। अगर हम इसको देखेंगे तो फ्लावर्स के जो गुच्छे हैं एक दूसरे के सम्मुख होंगे। इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो क्या कहलाएगा, वर्टिसिलास्टर, यानी कि कूट चक्र कहलाता है। उसके बाद आते हैं, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो स्पेशल टाइप ऑफ फिनिश हो जाते हैं। इसके अलावा दो अन्य प्रकार के पुष्पक्रम और पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं सोलिटरी टर्मिनल, यानी कि शीर्ष पर अगर अकेला पुष्प विकसित हो रहा है, ये जो फ्लावर एक्सिस है इसके शीर्ष पर अकेला ही पुष्प विकसित होगा, तो इसको क्या कहेंगे, सोलिटरी टर्मिनल कहेंगे, एकल अंतस्थ कहेंगे। और ये वाटर लिली में और पॉपी में इस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। अब आता है, देखिए फ्रेंड्स, दूसरा है सोलिटरी एक्सिलरी, यानी एकल कक्षीय। एकल कक्षीय जो पत्ती के कक्ष में से, ये जो पत्ती है तो पत्ती के कक्ष में से अगर अकेला फ्लावर डेवलप हो रहा है तो इसको हम सोलिटरी एक्साइल कहेंगे, यानी कि एकल कक्षीय पुष्पक्रम कहेंगे। और ये हिबिस्कस यानी कि गुड़हल में और कुकुरबिटा में पाया जाता है। तो इस कुकुरबिटेस फैमिली में भी पाया जाता है और हिबिस्कस में भी मालवेसी फैमिली का भी एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो सोलिटरी एक्साइल इस प्रकार के पुष्प को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो पुष्पक्रम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इन्फ्लोरेसेंस है जो एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, वो यहाँ ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।